औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर है जिसका नेम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसमें बेसिकली हम सॉल्युबिलिटी के बारे में भी स्टडी करेंगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है उसके बारे में भी देखेंगे। और इसमें यही बेसिकली कांस्टेंट है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP, उसको भी हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें जो भी टॉपिक होता है उसकी नेमिंग के बारे में पता होना चाहिए, हर लफ्ज़ का मतलब पता होना चाहिए। तो सबसे पहले व्हाट इज़ सॉल्युबिलिटी, हाउ वी डिफाइन सॉल्युबिलिटी। आपके पास कोई भी सॉल्वेंट पड़ा है, अगर आप ऊपर से उसमें कोई सब्सटेंस ऐड करते हैं, सपोज सर्टेन टेम्परेचर पे आपके पास किसी बीकर बाउल जो भी है उसमें आपके पास कोई सॉल्वेंट पड़ा है, ऊपर से आप उसमें कोई भी सोल्यूट कोई भी सब्सटेंस ऐड करते हैं, तो उससे आपके पास क्या हो रहा होता है कि वो सोल्यूट उस सॉल्वेंट में टेम्परेचर की वजह से डिज़ोल्व हो रहा होता है। ठीक है, लेकिन एक हद आती है कि बस अब वो सोल्यूट डिज़ोल्व नहीं हो पा रहा होता, जिस हद तक उसने होना था वो हो चुका है। इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब बन चुका है, और बेसिकली इस पूरे प्रोसेस को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। नीचे फिर मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो अभी डिफ़ाइन किया है वो मैंने लिखा हुआ भी है कि सोल्यूट को जब भी आपने वैसे भी देखा होगा कि आपने चूल्हे पे कोई भी चीज़ रखते हैं, तो जो चीज़ ठंडे पानी में नहीं डिज़ोल्व हो रही होती वो गर्म पानी में डिज़ोल्व हो जाती है वो सोल्यूट। तो इसी तरह टेम्परेचर पे सॉल्वेंट पड़ा है, उससे आपने सोल्यूट ऐड किया, सोल्यूट उसमें हल होता जा रहा है होता जा रहा है, लेकिन एक वक्त आएगा जब वो सोल्यूट उसमें हल नहीं हो पा रहा होगा, उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन का नाम देते हैं और वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आ जाता है, अनडिज़ोल्व होता है। मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखी है AgCl की सॉलिड फॉर्म में, देन मैंने उसे एक्वस फॉर्म में लिखा, यानी ये दो स्टेट्स में है रिएक्टेंट। और देन एक्वस सॉल्यूशन में जब इसे डाला तो इसने प्रोडक्ट में यानी डिसोसिएशन शो की और ये अपने आयंस में चेंज हो गया। ये पूरा रिएक्शन हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया का है। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया क्या होता है कि इसके लिए कोई भी आपके पास सॉलिड हो या कोई भी प्योर लिक्विड हो, इसकी जो होती है ना, मतलब कि आपको मैं यहाँ से समझाती हूँ कि लॉ ऑफ मैस सेक्शन के मुताबिक मैंने इसका जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल्स टू आयंस डिवाइडेड बाय, अब मैं रिएक्टेंट में से ये लिखूँ या ये लिखूँ, क्योंकि हैं तो ये दोनों ही रिएक्टेंट, बस ये सॉलिड स्टेट है और ये एक्वस स्टेट है। तो आपने फिर देखना है कि हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रिया था और इसके मुताबिक प्योर लिक्विड्स हों या सॉलिड्स हों, आपके पास उस रिएक्टेंट की इस केस में जो है कंसंट्रेशन वो कांस्टेंट हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। सो हम उसे नहीं लेंगे, हम इसे लेंगे। ये आपका यहाँ से क्वेश्चन क्लियर हो गया। बेसिकली आप वहाँ जो नीचे डिवाइड हो रहा था AgCl, अगर आप उसको Kc की साइड पे ले जाएं तो इस चीज़ को एज अ होल हम KSP कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट कहते हैं। इसी तरह आपके पास कोई भी रिएक्शन हो, आप नीचे डिवीजन में जो चीज़ थी उसे ऊपर ले आएँ Kc के साथ और उसे एज अ होल आप KSP कह दें। उसके बाद आप देखें कि इन जनरल आप बता सकते हैं कि KSP एक ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जो सॉलिड स्टेट और आयंस के दरमियान का था। ठीक है, आपने देखा जैसे कि उसके बाद हमने कोई भी रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो आपके पास कोई भी रिएक्शन है, आप उसके आयंस जो डिसोसिएट होके जिन आयंस में वो एक्वस सॉल्यूशन में जाके कन्वर्ट हो रहा है उसे आप सॉल्युबिलिटी S के इक्वल कर दें, और देन आप KSP लिखें कि KSP इज इक्वल टू Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और आपने कहा आयंस जो बने मैंने उसे S की इक्वल किया। इन दोनों की जगह यहाँ पे आप S पुट कर दें और KSP इज इक्वल टू S का स्केयर, देन यू मस्ट बी टेकन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया, इस तरफ भी, सिर्फ यहाँ से कटिंग होगी, आपके पास ये रिलेशन आ गया अंडर रूट KSP इज इक्वल्स टू S। दिस इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट KSP है, और ये ऐसा कांस्टेंट है जो बेसिकली टेम्परेचर पे हम आपके डिपेंड करता है। इसी तरह अब हम और एग्जांपल्स भी देखते हैं, उनके लिए भी ये रिलेशंस फाइंड करते हैं। यहाँ चंद एक रिएक्शंस मैंने लिखे हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कैल्शियम फ्लोराइड का लिखा है, वो सॉलिड स्टेट में था, मैंने उसे एक्वस सॉल्यूशन में डाला, यानी कि अब वो एक्वस स्टेट में चेंज हो गया। लिखने की ज़रूरत नहीं थी एक्वस स्टेट, फिर
इन आइंस में चेंज होगी और हमने कहा हम आइंस को एस से डिनोट करेंगे। जब भी देखें आप कोई भी चीज़ है उसके साथ 2 है 3 है तो वो पावर में भी जाएगा, जबकि उस एस जिसको हमने इनकी इक्वल किया है उसके साथ भी आएगा बेसिकली। देन आप देख सकते हैं Ca+2 और F नेगेटिव का स्केयर, लेकिन आप जब सॉल्बिलिटी के लिए लिखेंगे तो आप उसे उस लिहाज से 2s भी लिखेंगे इक्वेशन के हिसाब से 2s, और इधर इस हिसाब से यहाँ पे स्केयर भी डालेंगे। ठीक है, देन आपने KSP इज इक्वल टू एस 2s का स्केयर किया, देन क्यूब आ गया, देन एस क्यूब को अब एस पर से क्यूब कैसे हटाएं, आप क्यूब रूट ले लें, देन ये रिलेशन आ गया। दूसरी साइड पे क्यूब रूट रहे ना रहे, इट्स नॉट द प्रॉब्लम। ठीक है, उसके बाद आप FeOH होल थ्राइस आपने उसकी आयंस लिखे, उसी तरह से आपने एस वो चूँकि 3OH3 इसलिए आपने 3s लिया और ऊपर पावर में 3 था, देन 3 आपने लिया, 4 आ गया, फोर्थ रूट लें और इसको भी ख़त्म कर दें। एक एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की। इसको ये आयंस में डिसोसिएट हुआ है कुछ सोल्यूशन में और इसका KSP भी आपके सामने। इसी तरह आप खुद से कोई भी इक्वेशन लिखें और उसको सॉल्व करें, इजीली आपके पास सॉल्व हो जाएगा अगर आपको ये लेक्चर समझ आया है। बहुत आसान लेक्चर है। जस्ट आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में आपको पता हो सॉल्युबिलिटी क्या है। सॉल्युबिलिटी बेसिकली डिज़ोल्वनेस को ही कहते हैं, कितनी चीज़ हल हो रही है। फिर एक हद आती है, एक वक्त आता है कि वो चीज़ अब उसमें हल नहीं हो पा रही होती, इसको आप सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं कि जी अब हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार है। ठीक है, फिल वक्त के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।